नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आज जगत में आज हमें कोई सुखी क्यों नहीं दिखाई देता है। तुम जिसको भी देखो इसको कुछ न कुछ दुख तो होगा ही। तो आज यह पूरा संसार दुखी है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तुम किसी को भी पूछ लो कि क्या तुम सुखी हो, तो सबका एक ही जवाब मिलेगा कि संपत्ति है मगर सुख नहीं है। तुम गरीब को पूछ लो तो भी वैसा ही कहेगा कि हम सुख का स्वप्न देख रहे हैं। मतलब यह जगत में कोई सुखी है ही नहीं। तो इसका एक ही कारण है कि सुख बाहर है ही नहीं। बाहर तो सिर्फ सुख की लहर है जो बनती है और तुरंत ही मिट जाती है, और वही सुख की लहर के पीछे दुख ही छिपा होता है। और दूसरी बात, सुख को हम बाहर पद प्रतिष्ठा सम्मान में संपत्ति में सुख ढूंढ रहे हैं। फिर भी यह संसार की संपत्ति हमें सुख तो नहीं दे रही है, मगर वही संपत्ति हमें विषय वासना अहंकार करवा कर हमारा पतन करती है। और आज हम जो कर्मकांड तीर्थ स्थानों में, मंदिरों में या धंधादारी साधुओं के पास, ज्योतिषी के पास या तांत्रिकों के पास जो हम सुखी होने की भीख मांग रहे हैं, जो हम सुखी होने के लिए दौड़ रहे हैं, तो यह भी हमारी गलत दौड़ है। इसमें से हमें कोई सुखी करने वाला नहीं है। वह हमें सुख नहीं दे सकता है। मगर यह सब लोग हमें अंधविश्वास में, अंधश्रद्धा में धकेल देता है, क्योंकि बाहर की यात्रा ही भटकाव है। और तुम देख कर देखो, क्या किसी को भटकाव में सुख मिला है? क्या कभी भटकाव में विश्राम है? तो हम जो संपत्ति के लिए, हम पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए जो कुछ भी करते हैं, वह सभी बाहर की यात्रा है, सिर्फ भटकाव है। चाहे तुम संसार छोड़कर जंगल में चले जाओ कि पहाड़ों की गुफाओं में छुप कर बैठ जाओ, कि तुम बड़े साधु बन जाओ, भगवे वस्त्र पहन लो, कि तुम बड़ा संप्रदाय बना लो, पूरी दुनिया तुम्हारे चरणों में झुका लो, तो तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, तुम्हारा जुलूस निकलेगा, तुम्हें बड़ा पद मिल जाएगा। मगर एक रत्ती भर भी सुख नहीं मिलेगा। तो बाहर की यात्रा हमारा सम्मान बढ़ाती है, हमें गरीब में से अमीर बना सकती है,
मगर हमें सुख नहीं दे सकती है। तो सच्चा सुख तो भीतर की यात्रा में है। तुम आँख बंद के थोड़ी देर के लिए भीतर झांक लो, तो भीतर झांकते ही तुम शून्य हो जाओगे। भीतर झांकते ही तुम हल्का हो जाओगे। भीतर झांकते ही तुम निस्तरंग हो जाओगे और भीतर तुम सुख की श्वास ले सकोगे। मगर हमने तो भीतर की यात्रा का रास्ता ही बंद कर दिया है। हमें सुख को भीतर खो दिया है और जहाँ खोया है वहाँ अंधेरा छा गया है। तो हम जहाँ सुख खोया है वहाँ ढूंढते ही नहीं है और जहाँ सुख है ही नहीं, जहाँ सुख हमने खोया ही नहीं है, इसी जगह पे हम विषय, वासना, मोह, लोभ की ज्योति प्रगटा कर सुख को ढूंढ रहे हैं। जहाँ हमें सुख खोया ही नहीं है और जहाँ खोया है वहाँ हम ज्ञान का प्रकाश फैलाते ही नहीं है। तो हम बाहर की दुनिया में भटक रहे हैं, भीतर हम होश में आते ही नहीं है। और अगर एक बार हमें पता चल जाए, एक बार हमारी बेहोशी टूट जाए कि हम जो बाहर सुख ढूंढ रहे हैं, बाहर की हम शांति ढूंढ रहे हैं, तो वह गलत है, क्योंकि बाहर तो हमने कुछ खोया ही नहीं है। हमने जो सुख खोया है वह सुख को हमें भीतर ही खोया है। तो हम भीतर सुख को ढूंढने की कोशिश करेंगे, भीतर हम ज्योति प्रगटाएंगे तो ही हमें सुख मिलेगा। मगर हम बाहर कितना ही भटकेंगे, कितना ही भटकेंगे, मगर हमें सुख की एक छोटी सी तरंग मिल सकती है, मगर हमें सच्चा सुख बाहर मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि सुख को हमें बाहर खोया ही नहीं है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।